जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी कोई जानते होंगे आप लोग। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। चलिए, लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है और बच्चे के जन्म के समय 300 हड्डियां होती है। दोस्तों कितनी हड्डियां होती है? 300। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय 300 हड्डियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको 22 देगा दोस्तों। तो क्या करेगा, 14 जोड़ देगा चेहरे का। चेहरा में जो है, एक मिनट दोस्तों, चेहरा में 14 हड्डी होता है और 8 कपाल में होता है। ये दोनों जोड़ करके आपको 22 कर देगा दोस्तों। कहीं कहीं अगर 8 आपका नहीं रहे तो चेहरा में 14 होता है और कपाल में 8 होता है। तो ये जोड़ करके आपको कहीं कहीं 22 कर देगा दोस्तों। ठीक है, अगर 8 नहीं रहे तो आप 22 आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो 8 होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है। आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों, जबड़े की अस्थि जो है सबसे प्रबल और सबसे मजबूत अस्थि होती है। ये जो भाग है, ये यहां से यहां जो भाग है, ये जबड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये शरीर की सबसे प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि होती है दोस्तों। तो सबसे प्रबल अस्थि कौन है, तो जबड़े की अस्थि हुई। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 10, 12, 14, 15। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। अगर संख्या पूछ दे तो आप 24 कीजिएगा और अगर जोड़ा पूछ दे तो 12 जोड़ी आंसर दीजिएगा दोस्तों। यही आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न कह रहा है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस या नाक की हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिस दोस्तों। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ये कान में होता है। और कान में जो है, एक कान में 3 हड्डी होती है, दोनों कान मिलाकर के जो है 6 हड्डियां हो जाती है दोस्तों। कितनी हड्डियां होती है, तो 6 हड्डियां होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, तो स्टेपिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं पीडीएफ को डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। स्टेपिस, एक मिनट दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी स्टेपिस है, फिबुला है, टिबिया या फीमर है, क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फीमर दोस्तों। क्या, फीमर। और ये जांग की हड्डी होती है। फीमर जो है सो देखिए, ये जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। बोल रहा है, 7वां प्रश्न आपका बोल रहा है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन सा जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेंडन। ये सही आंसर क्या होगा, तो टेंडन हो जाएगा दोस्तों। ये अस्थि को
अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है दोस्तों। और ये जो है लिगमेंट, ये देखिए, ये लिगमेंट जो है सो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? तो टेंडन हो गया दोस्तों। अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न को देखिए। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है सो 2 बार निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं? तो 20 दांत जो है सो 2 बार निकलते हैं। और दोस्तों, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो दांत सड़ने लगते हैं। दांत जो है सो सड़ने लगते हैं। देखते होंगे किसी किसी का कम उम्र में ही दांत जो है सो सड़ने लगा है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? कि मुंह का पीएच मान जो है सो 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, यही आपका, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ये देखिए दोस्तों, ये जो भाग है ये छोटी आंत है, और ये जो है सो बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न आपका कह रहा है, मनुष्य के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मनुष्य के पाचन नली जो है सो लगभग आपका 30 फीट लंबा होता है। कहीं 30 देगा, कहीं 32 देगा दोस्तों, लेकिन अधिकांशतः आपका 30 फीट ही देगा। ठीक है, और मीटर में 9 मीटर दोस्तों। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 30 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, 11वें नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन, कौन सा है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। क्या है? तो रेनिन है दोस्तों। चलिए, और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। किसके पाचन के लिए? तो प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोला 12वां नंबर प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित होती है? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या पेट? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, यानी छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित होती है? तो छोटी आंत से होती है दोस्तों। ये छोटी आंत है, आपको अभी हम बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
13वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा है दोस्तों, देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आप लोग सभी को जानते होंगे, रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो लार में जो है सो टाइलिन पाया जाता है। यह क्या करता है? भोजन को पचाता है दोस्तों, भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। और रेनिन जो है, ये रेनिन जो है दोस्तों, वो रक्तचाप का नियंत्रण करता है, रक्तचाप का नियंत्रण करता है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो टेलीग्राम से ये पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंजाइम की। तो पेट में भोजन के लिए पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। यही कारण होता है कि जब लोगों को खाना खाने के बाद अनपच हो जाता है, गांव देहात में बोलता है लोग कि अनपच हो गया, तो एंजाइम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 15वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? आकृति में, अमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत, कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत दोस्तों। तो मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 17वां नंबर प्रश्न, 17वां नंबर प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकृत। विषैला पदार्थ जो हम लोग खाना के साथ जो भी विषैला पदार्थ जाता है उसको वो चूस लेता है। कौन? आकृत, ठीक है। लीवर चूस लेता है और उसको जमा कर लेता है। ये देखिए ये पीत की थैली है दोस्तों, ठीक है। इसी में सारा का सारा विषैला पदार्थ जमा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 18वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही हो जाएगा एमिनो एसिड दोस्तों। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 19वां नंबर प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो देखिए यहां तो आपको आंसर भी दिया हुआ है आकृत, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आकृत होगा दोस्तों, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न है आपका, एक मिनट, पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से, ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।